नगर निगम चुनाव में महापौर चुने जाने के बाद पहली बार प्रमीला मेहरा नगर निगम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों से गहन मुलाकात की। खास तौर पर आगामी ईद, चैती छठ और रामनवमी त्योहारों में शहर की साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सफाई कर्मियों ने अपने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को महापौर के समक्ष रखा, जिन्हें प्रमीला मेहरा ने गंभीरता से सुनकर जल्द चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। बता दें, महापौर ने सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह को स्वच्छ सुंदर शहर बनाने के लिए हर कर्मचारी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने त्योहारों के मद्देनजर विशेष निर्देश देते हुए कहा, ईद, चैती छठ और रामनवमी जैसे पवित्र पर्वों में शहर की साफ सफाई पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सभी नियम पूर्वक और ईमानदारी से कर्तव्य निभाए ताकि शहरवासी गर्व महसूस करें। इस अवसर पर निगम के कर्मचारियों व सफाई कर्मियों ने महापौर प्रमीला मेहरा का भव्य स्वागत किया तथा उनके नए दायित्व के लिए भी शुभकामनाएं दी। आज पहली हम लोगों का मुलाकात हुई तो जो हमारा औपचारिक रूप में बात हम लोगों ने किया कि अभी जो ईद को लेकर के और छठ है, फिर रामनवमी है, तो वार्ड का अच्छे से साफ सफाई हो और हमारे कर्मियों का भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। चुनाव के पहले भी मैंने इनका बात सुना था, तो आज इनसे पहला मुलाकात है और हम हमेशा इनको भी यकीन दिलाते हैं कि जो आपकी समस्या होगी, हम उन समस्याओं का निराकरण के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जो भी व्यवस्था हो सकेगा उसमें हम लोग इन लोगों का भी मदद करेंगे ताकि हमारा शहर जो है इन्हीं के माध्यम से ही स्वर्ग बन सकता है। और जो भी मूलभूत व्यवस्था इन लोगों को देना होगा, करना होगा, फिर हम लोग पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और वो सारा चीज़ हम कैसे ला सकते हैं धरातल पर, उस पर फिर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन शहर को स्वच्छ सुंदर बनाना है, सारा दायित्व तो हमारे सफाई कर्मी के ऊपर निर्भर है। हम चाहेंगे कि आप लोग मेरा हमेशा साथ दीजिए। क्या साथ देने की दिया है? आप लोगों ने प्रारंभ में भी यही साथ देंगे और आप लोगों का साथ हमेशा मुझे चाहिए। किसी भी तरह का बात हो, व्यक्तिगत बात हो, विभागीय बात हो, पदाधिकारी से किसी तरह का शिकवा शिकायत हो, तो मुझे हमेशा आप अपना बड़ा बहन समझ के, बड़ी बहन समझ करके, है ना, जो भी आप दीदी बोले, बहन जी बोले, ठीक है, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं और मुझे हमेशा उन बातों से अवगत कराइए ताकि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी किसी तरह का आप लोगों के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन या किसी तरह का और भी बात हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम मेरे कार्यकाल में ना हो। आप लोग इस बात को मंजूर है? हाँ। दूसरी बात, पूरा शहर की जो साफ सफाई है वो दायित्व तो सब पूरा आप लोगों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे तो सारे भाई बंधु, आप भी मेरे भाई बंधु हैं, पूरे नगरवासी के हमारे भाई बंधु हैं, सभी ने यही अपेक्षा किया। लोगों को तो रोटी कपड़ा मकान अपने से वो कर लेते हैं, लेकिन क्या चाहिए उनको? सफाई चाहिए, है ना, पानी चाहिए और जो मूलभूत व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से वो चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सफाई। अभी जो भी वार्ड हम घूमे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि पूरा वार्ड हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ कूड़ा पड़ा है, वहाँ गंदगी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हम ये चीज चाहेंगे कि आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिले कि आप लोग हर एक वार्ड को एकदम बिल्कुल स्वर्ग की तरफ बनाइए। अब कैसे बनाइएगा वो आप लोग जानिए। हमारी क्या मदद चाहिए, मुझे क्या करना है, वो आप लोग बात रखिएगा, हम उस चीज को सुनेंगे। आपका जो काम का ड्यूटी है, अगर 1 घंटा ड्यूटी है तो 1 घंटा ईमानदारी से निभाइए। अगर 4 घंटा का ड्यूटी है तो ईमानदारी से निभाइए और अगर 8 घंटा का ड्यूटी है तो ईमानदारी से निभाइए। कहीं कोई दिक्कतें आती है, कोई समस्या आती है, आपका जो काम है उसमें अगर किसी तरह का जो भी चीजें आवश्यकता की चीजें हैं उसमें दिक्कतें आ रही है तो वो सारा चीज पूर्ति किया जाएगा, ठीक है। लेकिन काम में कहीं कोई कोताही नहीं होना चाहिए और जहाँ भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इस बात से आप लोग तैयार हैं? तो अभी सामने में ईद का त्यौहार है ना, तो ईद में जहाँ भी शहर में हमारा गंदगी है उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। और सफाई से रिलेटेड अगर कोई मशीन है, कोई गाड़ी है ना, उसका उपयोगिता हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसका उपयोग में कैसे ला सकते हैं,
तो जो आप लोग जिनको गाइड कर रहे हैं फिर वो लोग बताएंगे कि हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम फंक्शन में कैसे ला सकते हैं, ये सारा चीज़। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर बिल्कुल स्वच्छ हो और सुंदर। तो स्वच्छ और सुंदर बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है तो हमारे सफाई कर्मियों की होती है ना। अगर आप चाहेंगे तो इस गिरिडीह को स्वर्ग बना दीजिएगा, आप चाहेंगे तो इस गिरिडीह को नर्क बना दीजिएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग मेरे साथ एकदम कंधे से कंधे मिला के सब चलिए, हर तरह से जहाँ जो जरूरत होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। जो हमसे नहीं हो पाएगा फिर माननीय मंत्री जी हैं, है ना, बड़े भाई हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि हमारा माननीय ये चीज की जरूरत है, ये चीज नगर निगम में दिक्कत है, इसको हम लोग कैसे करें। तो ये सारी चीजें फिर हम लोग उसको देखेंगे, करेंगे। तो हम आज से यही आशा और उम्मीद करते हैं कि ईद को देखते हुए ईद पर जो भी जहाँ भी जो भी वार्ड में गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसको सफाई हो जाएगा। सफाई, एक मिनट, वो सफाई हो जाएगा, हो जाएगा, सभी से पूछते हैं। हाँ हो जाएगा। उसके बाद छठ का है, चैती छठ है, उसके बाद रामनवमी है। ये सारा चीज को देखते हुए शहर को जहाँ तक क्लीन करना है आप लोग कीजिए, बाकी हम पदाधिकारियों से फिर बात करेंगे कहाँ क्या कैसा होना है, ठीक है। बात है कि नगर निगम चुनाव संपन्न हुआ और विधिवत तरीका से हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे शहर को एक नया मेयर मिला है और वो महिला आपके साथ स्वयं खड़ी है कि आपके सुख दुख में कैसे आप पर विचार कर सके। और हम लोग का पहला प्रयास रहेगा। इतने दिनों से आप देख रहे थे, जैसे मैंने भी पदभार जिस दिन ग्रहण किया उसके बाद से आप लोग स्ट्राइक, हम पहले जिस दिन आए थे पता चला कि महीनों से स्ट्राइक चल रहा है, लेकिन जिस दिन से मैंने पदभार संभाला आप एक दिन कभी स्ट्राइक किए वो भी छोड़ देते हैं, तो बहुत खुशी की बात है मेरा दिल से। इसीलिए आज तक हमने कभी भी आपका कोई भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है जरूर प्रयास करते हैं कि सुने और आगे भी सुनते रहें। और आज मेयर मैडम ने आपको स्पष्ट बता दिया कि कोई भी किसी भी तरह का दुख तकलीफ हो पहले हम लोग से शेयर कीजिए। इसके लिए ये दरबार खुला रहता है, मैडम का भी दरबार खुला रहेगा, हम लोग का भी खुला रहेगा। और रही की बात यहाँ लोगों के स्टाफ की कमी है, जैसे हमारे सफाई कर्मी की वार्ड वाइज जो हम लोग कमी है उसको भी हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी है कि निगम को अपने खर्च से ही सारा चीज उठाना है। आपको तो इस बात का पता है कि हम लोग वेतन भी देखते होंगे कि फेज वाइज आपको देते हैं, सबसे पहले आप ही लोग को हम वेतन देते हैं। कि अभी जो आपका पर्व दुर्गा पूजा हुआ आप लोग को सबसे पहले मैंने वेतन दिया कि नहीं बताइए। उसके बाद ही अभी जैसे हमारे जितने भी रेगुलर कर्मी है उसको भी वेतन नहीं दे पाए, तो ये घोर संकट का बात है। क्योंकि टोल प्लाजा समाप्त हो चुका है, जो रेवेन्यू का स्रोत था वो वहां से हम लोग के पास 3-4 करोड़ आ जाता था, वो समाप्त हो चुका था। दूसरा बात है कि इस वर्ष से 15% जो हम लोग को अनुदान मिलता था वो भी समाप्त हो चुका है। तो अभी स्वयं पर निर्भर होकर आपको कार्य करना। तो निगम कर्मी जब तक तत्पर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग अपना आय को बढ़ाए नहीं, तब तक हम लोग अपना खर्च कैसे वहन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम भी आ गई है, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि टोल हमारा शीघ्र प्रारंभ हो जाए, क्योंकि पूरे राज्य में ये लागू है। सिर्फ ये जिला है जो हमारा गिरिडीह नगर निगम जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं चालू है, तो इसको आप रख सकते हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।